प्रहार देखने को मिला है। रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को मार गिराया है। रूस ने फाइटर जेट SU-27 को तबाह किया। यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस लगातार अटैक कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन ये देखा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। शांति बहाली की तमाम कोशिशों के बावजूद ये युद्ध थमने का नाम नहीं लेता हुआ नजर आ रहा। इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तमाम ठिकानों को लगातार रूस यहां पर अटैक कर रहा है। इसी बीच तमाम ऊर्जा के ठिकाने हैं और एक फाइटर जेट भी है जिसको मार गिराया। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। फाइटर जेट था जिसको निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया है। विध्वंसक हमले अब रूस करता जा रहा है, जोरदार अटैक कर रहा है। युद्ध में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन का यह फाइटर जेट था जिस पर रूस ने यह हमला बोला है। आदित्य बनावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये पैटर्न में बदलाव देखिए, पहले तो रिहायशी इलाके, ऊर्जा के जो तमाम ठिकाने थे उस पर हमले बोले जा रहे थे। अब यूक्रेन के फाइटर जेट को निशाना बनाकर यहाँ पर हमला बोला गया है। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अब ये जो फाइटिंग है रशिया और यूक्रेन के बीच में इंटेंस होती जा रही है। यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि जब यूक्रेन के फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट करा गया है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं अब हम माने तो ये जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन के बीच मध्य में ये बढ़ता चला जाएगा यहाँ से, क्योंकि अमेरिका के भी, ट्रम्प की भी काफी कोशिशों के बाद भी रशिया यूक्रेन पे युद्ध रोक नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि स्थिति जो है काफी यहाँ से दिक्कत वाली हो रही है। और कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि क्या दोनों रशिया यूक्रेन ये युद्ध रोके, क्योंकि कभी रशिया अटैक करता है, फिर यूक्रेन ड्रोन से अटैक करता है, फाइटर एयरक्राफ्ट से करता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर। अच्छा, बिल्कुल, वाकई आदित्य, हम देख रहे हैं कि बेहद खिंचाव ये जंग होती जा रही है। शांति बहाली को लेकर तमाम कोशिशें की गई। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर कई बार गजा पीस प्लान भी यहाँ पर लागू करने की कोशिशें की हैं, लेकिन ये खिंचती ही चली जा रही है। क्या नियर फ्यूचर में कोई कंक्लूजन इसका निकलेगा? जी बिल्कुल, अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने देखा हाल में ट्रम्प की जो मीटिंग थी पुतिन के साथ होनी थी, वो भी पोस्टपोन हो गई। तो कहीं ना कहीं रशियन साइड के, रशिया की तरफ से एक अनविलिंगनेस है वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि रशिया चाहता है उसकी सारी शर्तें मानी जाएं, तभी वो कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन को के साथ युद्ध रोकेगा। और उसी की वजह से जो है हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका और यूएस जो है सैंक्शंस लगा रहे हैं रशिया पे। सैंक्शन यूएस ने तो सैंक्शंस लगा भी दिए हैं। बिल्कुल आदित्य, यूएस ने यहाँ पर तमाम तरह के यहाँ पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। स्थिति जो है इस समय देखने वाली बात। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए आदित्य। बिल्कुल, तो किस तरह से अगर सैंक्शंस का अगर किस तरह से हटता है, क्योंकि रशिया चाहता है कि सारी कंडीशंस जो है उसकी मानी जाए। और कहीं ना कहीं ये यूनिलैटरली जो है एक दोनों ही अगर हम देखें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेनियन प्रेसिडेंट में कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स है सीज फायर एग्रीमेंट को लेकर। तो इसी वजह से जो है सारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। जी बिल्कुल, ये जो पुतिन का अड़िग होने का रवैया है, कुछ इसी वजह से लगातार यहाँ पर पेश फंसता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शांति बहाल नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया आदित्य, ये तमाम जानकारियां साझा